रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 19। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, कमीशन्ड ऑफिसर्स एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड्स, एरोस्पोर्ट्स, जीसी प्रोवोस्ट, PF&DI, FF, एयर वुमेन, MTD, एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर्स, रिलीजियस टीचर्स, स्पोर्ट्समैन, PF सिविलियंस, Pakistan Navy Marines, technicians, sailors, Pakistan Navy, FMT, and PN civilians, AFNS, LCC, AMC, PMA, ISSB, TCC and initials को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। So what come next in the sequence? तो इसमें हमने सीक्वेंस जो है बताना है। इसमें आपने ये जो इसके बड़ा वाला पोर्शन है आपने इसकी डायरेक्शन देखनी है कि अब ये जो है ये घड़ी के 12 बज रहे हैं। अब यहाँ पे इसने 3 बजाए हैं, ये अब आपके पास 6 हैं। तो अब इसने इस डायरेक्शन में जाना है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए? 9 होनी चाहिए। अब इन दोनों में डायरेक्शन जो है वो 9 है, लेकिन अब ये देखें कि ये क्लॉकवाइज जो है मूव कर रहा है। इसमें ये पहले बड़ा वाला पोर्शन साइड पे था, देन ऊपर आया, देन इसमें इस साइड पे, और देन अब इसको नीचे आना चाहिए। तो इसमें ये सी वाले ऑप्शन में जो है ये ऊपर आया हुआ है, इस वजह से ये हमारा ऑप्शन नहीं है। So option B is our answer. Number 2. What come next in the following sequence? इसमें भी आपने सिर्फ आप इसमें से कोई भी व्हाइट या ब्लैक पोर्शन चूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये ब्लैक पोर्शन इसका लिया है, तो पहले ये नीचे था, देन इसने लेफ्ट साइड ली, अब ये ऊपर चला गया, तो देन अब इसको राइट साइड पे आना चाहिए। तो अब इसका जो आंसर है वो होगा आंसर नंबर ए। 3. What come next in the sequence? तो इसमें पहले क्या है कि इन्होंने एक दरमियान वाला स्केल लिया है और उसमें दोनों तिरछी लाइनें लगाई हैं, और उसको उन्होंने नेक्स्ट क्या किया है कि दोनों को यानी कि इसको दो डब्बों में यानी कि 2 स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर दिया है, और एक में इस तरह लाइन है और दूसरे में इस तरह। तो यहाँ पे इसी तरह ये क्रॉसेस बने हुए हैं। अब इन्होंने थर्ड पिक्चर में क्या किया है कि इस तरह की इन्होंने 2 जो हैं वो दरमियान में दे दिए हैं। तो अब यानी कि अब इस तरह की 2 हमारे पास हैं, तो हमें अब इस तरह का जो है दरमियान में हमें इस तरह की तस्वीर चाहिए। तो अब इस तरह की तस्वीर दरमियान में सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? जिसमें आपने सीक्वेंस बताना है। इसमें ये देखें, ये ट्रायंगल उल्टी है, देन नीचे ये सीधी हो गई, ये फिर ये उल्टा है और ये सीधा हो गया। अब ये भी उल्टा है यानी कि नीचे वाली शेप है इसकी, नीचे की साइड पे। तो हमें जो नेक्स्ट तस्वीर यहाँ पे चाहिए होगी उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए लेकिन ऊपर वाली साइड पे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो ए है, वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। बी में जो है ये छोटा हो गया इसका साइज, इस वजह से ये जो है हमारा ऑप्शन नहीं है। सी में ये वही तस्वीर दोबारा नीचे दे दी है, इस वजह से ये भी गलत है, और डी ऑप्शन भी गलत है। 5. व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? सबसे पहले ये जो इसके इर्द गिर्द ये सूरज बना हुआ है, हमने इसकी डायरेक्शन को देखना है। इसमें देखिए कि यहाँ पे क्या ये घड़ी के जो है वो 10 बज रहे हैं, यहाँ पे 11 बज रहे हैं, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, और यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे जो है इसका नेक्स्ट स्टार जो है वो आना चाहिए यानी कि 1 बजने चाहिए। अब इसमें ये इससे बहुत दूर है, जहाँ पे आदमी खड़ा है उससे बहुत दूर है, इस वजह से ये हमारे पास नहीं हो सकता। ये भी इससे बहुत दूर है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो पीछे हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर बी। अब इसको दूसरा करने का तरीका ये है कि इसमें देखें कि तीनों में आदमी जो है ऊपर वाला आदमी सेम ही पोजीशन पे है, और ऑप्शन में भी ऊपर वाला आदमी सेम ही पोजीशन पे है। अब नीचे वाले आदमी को देखें कि पहले इसने क्या किया कि पहले ये 4 पे है, देन 5 पे है, देन 6 पे। अब इसको यानी कि थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, लेकिन हल्का सा तिरछा। अब इसमें ऑप्शन नंबर बी में देखें तो ये हल्का सा तिरछा है। सो आंसर ऑप्शन नंबर बी। ए में जो है ए नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो हमारे पास सूरज है वो इससे बहुत ज्यादा फासले पर है, इस वजह से। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड आउट एक्यूरेट फिगर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तो आपने फॉलोइंग फिगर्स एक्यूरेट फिगर फाइंड करनी है। अब इसमें आपने ये देखना है कि ये अब क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसमें ये देखें कि ये लाइन पहले जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन जो है आपके पास वर्टिकल है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर में क्या हुआ कि ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल थी ये वाली यानी कि वो वर्टिकल डायरेक्शन में आ गई है क्लॉकवाइज घूम करके, और ये जो आपके पास वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गई है।
नेक्स्ट क्या हुआ है कि फिर से ये जो अब वर्टिकल थी वो इस हॉरिजेंटल पोजीशन में चली गई है, और जो आपके पास हॉरिजेंटल थी वो वर्टिकल पोजीशन में चली गई। अब जब नेक्स्ट होगा तो क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है यानी कि जो वर्टिकल है वो इस तरह हॉरिजेंटल में आ जाएगी, और जो ये आपके पास लाइन है जो आपके पास हॉरिजेंटल में है वो वर्टिकल में आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो आपके पास शेप होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए। तो इस तरह की शेप जो है आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में है। 7 व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अब इसमें देखें कि यहाँ पे डबल स्क्वायर है, देन डबल रोम्बस है, देन डबल स्क्वायर है, देन डबल ट्रायंगल है। दोबारा से वही सीक्वेंस चला है कि दोबारा से सर्कल, फिर रोम्बस, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल। जब दोबारा से हमें वही सीक्वेंस चलाना है तो वो उसी सीक्वेंस में सबसे पहले जो हमारे पास सर्कल है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। इसमें अब आप ये देखें कि ये एरो है, ये भी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करें। पहले एरो जो है वो इस डायरेक्शन में था यानी कि हॉरिजेंटल में था, फिर वो वर्टिकल में आया। तो जब इसने यहाँ से इस तरह मूवमेंट की तो ये दोनों जो चीज़ें हैं यानी कि सर्कल और स्क्वायर जो हैं वो इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, और ये जो यानी कि इस लेफ्ट साइड पे, और जो ये इसके पास स्क्वायर और क्रॉस हैं वो इसके राइट साइड पे आ जाएंगे। इसी तरह जब ये अब दोबारा से वर्टिकल हो गया तो अब इसने दोबारा से जो है वो हॉरिजेंटल होना है, तो ये अब हॉरिजेंटल आ गया। अब इसमें क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें जो है ये नीचे वाली साइड पे चली जाएंगी, और ये दोनों चीज़ें जो है वो अपर वाली साइड पे चली जाएंगी। अब दोबारा से अब हमने क्या करना है कि अब दोबारा से हॉरिजेंटल है हमारे पास, हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लेके आएंगे, यानी कि ये डायरेक्शन होगी इसकी। और अब क्या होगा कि जब हम इसको इस तरह से मूव करेंगे तो ये जो डार्क वाले हैं वो इसकी लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे, और जो ये जो सर्कल्स हैं ये इसकी राइट साइड पे आ जाएंगे। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में। नंबर 9 व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अब आपने सीक्वेंस में देखना है क्या। अब इसमें जो आपके पास ये सर्कल्स हैं ये एज एन गैप यूज हुए हैं। अब इसमें पहले आपके पास पेंटागन है, देन आपके पास ये शेप है, देन आपके पास डायमंड है, ठीक है। अब दोबारा से इन्होंने वही सीक्वेंस यहाँ पे किया है कि ये वाली पेंटागन जो है ये शेप यहाँ पे आ गई है, ये वाली शेप यहाँ पे आ गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास यानी कि जो रोम्बस है हमारे पास नेक्स्ट शेप वो हमारे पास यहाँ पर आनी चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अब इसमें देखें कि ये आपके पास दो जो है वो रेक्टेंगल्स हैं यानी कि दो डब्बे आपके पास बने हुए हैं। अब इसमें पहले ये सीधा है, देन ये तिरछा हो गया यहाँ से थोड़ा, अब ये फिर सीधा। अब हमने इसको दोबारा से तिरछा करना है। अब यहाँ से इस तरह ये तिरछा हुआ था, इस साइड से ये इस तरह यानी कि इस डायरेक्शन में तिरछा होगा। तो ये जो इसका हाफ सा पार्ट है ये वाला, ये इस स्क्वायर के अंदर चला जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बिल्कुल सीधे हैं। अब बी और सी और डी इसमें तिरछ हैं, लेकिन डी में आप देखें कि ये ऊपर चला गया है जबकि ये हमारे पास नीचे था, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा। अब यहाँ पे ये इसकी राइट साइड से तिरछा होना है इसने, लेकिन ये लेफ्ट साइड से तिरछा हुआ है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, और ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। नंबर 11 व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अब इसमें सिंपली ये एक ओवल शेप थी, इसी को उन्होंने यहाँ से हल्का सा टेढ़ा किया, दूसरी यानी कि ओवल शेप को उन्होंने हल्का सा तिरछा किया, तो हमारे पास जो है वो ये वाली शेप बन गई है। मतलब कि पहले शेप इस तरह थी, देन उन्होंने इसके ऊपर ये वाली शेप जो है वो रख दी। अब इसी तरह हमारे पास ये एक स्क्वायर है, अब हमें उसके अंदर जो स्क्वायर रखना है वो स्क्वायर जो है वो तिरछा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके अंदर नहीं है बल्कि दोनों जो है वो कॉर्नर से टच है, तो ये भी गलत। अब ये दोनों बिल्कुल ही सीधे आ गए हैं, तो ये भी गलत। अब जो दो तिरछी हमारे पास तस्वीरें हैं वो है सी और डी। अब इसमें देखें ये बिल्कुल हल्का सा जो है वो तिरछा हुआ है, तो वो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है, जबकि डी में जो है वो बहुत ज्यादा तिरछा हुआ है, यानी कि ये रोम्बस की जो है वो तस्वीर लगना शुरू हो गई है। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। सबसे पहले आपने लाइंस काउंट करनी है, पहले में 2 थी, फिर आपके पास 4 हैं, फिर आपके पास 6 हैं, तो नेक्स्ट में आपके पास 8 लाइंस होनी चाहिए। फिर आपने गैप चेक करना है कि पहले आपने एक को छोड़ा, देन नेक्स्ट में आपके पास लाइंस आई, देन आपने 2 सर्कल्स को छोड़ा, देन इसमें आपके पास लाइंस आई। अब यानी कि आपने 3 को छोड़ना है, तब नेक्स्ट में आपके पास लाइन होगी। इसको आपने छोड़ा 1 2 3 3 को छोड़ा, यानी कि इसमें जो है वो नेक्स्ट लाइंस होंगी। तो सिर्फ ऑप्शन
सी में और ए में, इस डब्बे में जो है वो लाइंस हैं इस ट्रायंगल में, लेकिन इसमें जो है वो लाइंस ज़्यादा है जैसे कि नज़र आ रही हैं इसमें, लेकिन हमें चाहिए 8 लाइंस। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। सिंपली आपने ये क्या करना है कि अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। आपने इसको, ये जो इसके अंदर ट्रायंगुलर शेप बनी हुई है, इसको आपने देखना है कि पहले ऊपर वाली साइड पे है, देन ये लेफ्ट वाली साइड पे आ गई है, देन क्या है कि ये नीचे है, देन अब इसको राइट साइड, नीचे वाली राइट साइड पे होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये नीचे वाली साइड पे है और राइट साइड पे है। क्वेश्चन नंबर 14, अब इसमें पहले ट्रायंगल है, देन स्क्वायर है, देन सर्कल है, देन रोमस है। दोबारा से वही सीक्वेंस चलेगा, पहले ट्रायंगल थी, फिर स्क्वायर है, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्कल। 15, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। अब इसमें आप देखें पहले एरो की डायरेक्शन ऊपर है, देन एरो इधर यानी कि एक पे आ गया आपके पास 7, आपके पास आ गया स्क्वायर, देन ये एरो 3 पे चला गया, देन स्क्वायर आ गया, देन सर्कल। अब हमें नेक्स्ट वो तस्वीर चाहिए जिसमें हमारे पास 4 फिगर्स मौजूद हों। पहले में हमारे पास एक शेप थी, देन हमारे पास 2 शेप्स आई हैं, देन हमारे पास 3 शेप्स आई हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 4 शेप्स होनी चाहिए। अब दी गई तस्वीरों में से जो है वो चारों में 4 शेप्स हैं, लेकिन अब इस एरो की डायरेक्शन को देखें कि पहले ये 12 बज रहे हैं, फिर ये 2 बज रहे हैं, 3, अब जो है वो 5 बजने चाहिए। तो वो ऑप्शन नंबर सी और डी में है। अब ऑप्शन नंबर सी और डी में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो ये वाली 4th पिक्चर है, ये इसका, ये ओवल, ये कोई प्रॉपर शेप नहीं है, और जो ये है इसमें आपके पास ये रोम्बस की प्रॉपर शेप है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 16, फाइंड द एक्यूरेट फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। तो इसमें सिंपली आपने डार्क इस सर्कल को फॉलो करना है। इसमें पहले लेफ्ट साइड पे डार्क था, देन राइट साइड पे डार्क हो गया। अब इसके नीचे वाली लेफ्ट साइड पे जो है वो डार्क है, तो इस साइड पे जो है आपके पास नेक्स्ट पिक्चर में डार्क होना चाहिए, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इसी क्वेश्चन के साथ व्यूअर्स हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुंच चुके हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल शाहीन लीडर्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.shahinleadersacademy.com को विज़िट करें, जिससे आपको बहुत से इस्तेफादा हासिल होगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।